आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। दिवाली एक त्योहार सुख समृद्धि वाला, धन वैभव संपन्नता वाला, जगमगाहट और ढेर सारी खुशियों वाला। लेकिन ये त्योहार रोशन तो तभी होता है जब माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। तो इस दिवाली आपकी खुशियों की गुल्लक को माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से भरने के लिए हम लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो, गुल्लक में लक्ष्मी। अब देखिए, गुल्लक को कौन नहीं जानता। अब इस शो को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? अपने पोर्टफोलियो को एक गुल्लक समझ लीजिए और इस गुल्लक को भरने के लिए हम करेंगे आपकी मदद। किन शेयरों में निवेश करके आपके गुल्लक में लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, ये बताने के लिए आज हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, त्योहारी मौसम है, गुल्लक बचपन से हमारे पास होता है। हमें मालूम है कि उसमें सिक्के भरने हैं, नोट भरने हैं, और जब वो भर जाएगा तो हमें बहुत रिटर्न कमा कर देगा, बड़ी कमाई होगी। तो उसी तर्ज पे हम ये शो लाए। बिल्कुल। जनरली आपको गुल्लक में छोटे छोटे सिक्के मिलते थे पहले, फिर धीमे धीमे नोट का जमाना आया, तो आजकल सिक्के विक्के कम थोड़े प्रचलन में रह गए। 10 का नोट, 20 का नोट, 50, 100, 200, 500 तक के नोट हैं। तो आज हमने बिल्कुल उसी तर्ज पर ये शो बनाया कि अगर आपके 10 के नोट में आप कुछ खरीदना चाहते हैं, 50 के नोट में, 100 के नोट में आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, तो कौन से वो शेयर्स हैं जो अच्छे हो सकते हैं गुल्लक के पैसों को निवेश करने के लिहाज से। ये एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको हर एक साइज का, हर एक प्राइस का कोई न कोई बेहतरीन स्टॉक मिलेगा जो आपको एक निवेश का मौका दे सकता है। तो बिल्कुल जो कुछ भी पैसे आप जनरली त्योहारी सीजन में आपको जहाँ से भी मिलते हों, आप बचाते हों, उनको निवेश करने की प्लानिंग क्या कर सकते हैं, उस पर यह विशेष शो है हमारा। बिल्कुल। लेकिन सर, बिल्कुल छोटी अमाउंट से शुरुआत करते हैं। 10 रुपए में सिर्फ चॉकलेट छोटी वाली मिल जाती है। कोई अगर शेयर से शुरुआत करना हो तो क्या ये मैं रियलिस्टिक सवाल पूछ रही हूँ आपसे? बिल्कुल रियलिस्टिक पूछे। 10 रुपए में एक ऐसा शेयर मिलता है जो हिंदुस्तानी में हर एक के पास है। वो है वोडाफोन आइडिया। घर आइडिया है और हर एक के पास है, और अभी भी 10 रुपए के नीचे ही मिल रहा है। नो डाउट थोड़ा 6 रुपए से 9 रुपए की रेंज तक आता हुआ दिखा है, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी इस स्टॉक को लेकर दो बड़ी स्ट्रॉन्ग व्यू है लोगों का। या तो लोगों का ये मानना है कि ये बहुत ही तेजी हो जाएगी, इस स्टॉक की पूरी री रेटिंग हो जाएगी, और कुछ का ये मानना है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई है, और समझ ही सकते हैं आपके छोटी प्राइस का। आप एक टॉफ़ी 100 रुपये वाली खाएं और 10 रुपये वाली खाएं, उसकी क्वालिटी में जो फ़र्क होता है आपको पता है। 10 रुपये वाली टॉफ़ी में शुगर होती है, सिर्फ शुगर। तो उस हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से आपको हमेशा वो रह सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है वोडाफोन आइडिया के बारे में। एक तो आरपू में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, जिससे भविष्य में रेवेन्यू बढ़ने की संभावना है। टैरिफ प्लान फिर से रिवाइज हो सकते हैं इन कंपनियों के। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है एजीआर के को लेकर, और एजीआर के मुद्दे को लेकर सरकार समाधान निकालने की तैयारी में है। फिर से सुप्रीम कोर्ट में कवरेज इसका सुनवाई चल रही है। तो देखते हैं, अगर वहाँ से कोई डेवलपमेंट बड़ा हो जाता है तो वो कंपनी के लिए बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। बाकी 5G कवरेज बढ़ाने का कंपनी का फोकस है, लेकिन अल्टीमेटली ये स्टॉक चलेगा या नहीं, कंपनी बचेगी या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एजीआर वाले मामले में या तो सुप्रीम कोर्ट से या सरकार से किस तरह का सॉल्यूशन मिलता है। और लोग ऑप्टिमिस्ट हैं कि अगर कंपनी को बंद होना होता अब तक हो जाता, और सरकार को भी हेल्प नहीं करनी होती तो अब तक क्लियर हो जाती। लेकिन अब जिस तरह से आगे डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, लगता है ये कंपनी बच सकती है। और ऐसे में एम्बिट जैसे ब्रोकरेजेस की तरफ से 15 रुपये का साल भर का इसका टारगेट भी है। तो वोडाफोन आइडिया आप समझ सकते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक एक हो सकता है। ठीक है सर, ये सस्ती टॉफ़ी खा ली। अब सर थोड़ा मन कर रहा है कि कुछ बड़ा खाएं, कुछ अच्छा खाएं। 50 रुपीज़ पे चले सर? 50 रुपीज़ में भी आजकल क्या है, खाली एक मुश्किल से सैंडविच या वड़ा पाव आपको खाने को मिलता है, तो ज़्यादा भर जाएगा। बस उतना ही है। लेकिन वो भी बहुत हाइजीन वाले नहीं होते। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है इस स्पेस में जो 50 रुपये के आसपास की नोट में आपको मिल सकता है, वो है ओला इलेक्ट्रिक। इसको भी देख के एकदम लोग सोचेंगे अरे ये क्या स्टॉक है, लेकिन 50 रुपये में 50 रुपये जैसे स्टॉक मिलेगा। जेन 3 स्कूटर के पोर्टफोलियो को PLI सर्टिफिकेशन मिला है। दूसरी तिमाही से ऑटो बिजनेस का जो मुनाफा है वो पॉजिटिव होने की उम्मीद कर रहे हैं हम। वित्त वर्ष 2026 के अंत तक ग्रोस मार्जिन कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है 25-26% से वो 40% की रेंज तक ले जाना चाहते हैं, और वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि
रेयर अर्थ मिनरल्स की जो कमी है उसके चलते हुए लिथियम बैटरीज वगैरह ये बनाने करने में ईवी के लिए बैटरीज के लिए थोड़ी सी मुश्किल तो हो रही है, लेकिन भारत के ईवी सेगमेंट में भी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ने की उम्मीद है। वॉलेटाइल काफ़ी है और इस स्टॉक में मैनेजमेंट भी बहुत ही यंग जनरेशन और वो कहना चाहिए कि एकदम हाइपर एक्टिव मैनेजमेंट है। लाइफ में कुछ न कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। अब कोशिश हो रही है। सबसे बढ़िया बात क्या है नया कि भाव से बुरा नहीं है। 125 रुपये वाला स्टॉक अब आपको 50 रुपये के नीचे मिल रहा है। सो वर्स्ट इज प्राइस्ड इन। खोने को रिस्क कम, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है, शायद 10-15 रुपये से ज़्यादा 40 रुपये से नीचे की रिस्क क्या हो, लेकिन अगर वाकई में कंपनी ने ठीक ठाक कर लिया, इसमें कुछ वैसा जोमेटो या पेटीएम टाइप का मोमेंट बन सकता है। जो 2000 वाला पेटीएम 500 हो गया, जोमेटो आधे से कम पे रह गया, 50 रुपये रह गया। और उसके बाद जब मैनेजमेंट को समझ में आया कि क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए और जब उन्होंने ठीक की तो देखिए दोनों स्टॉक क्या हो गया। इस तरह के और एग्जांपल मिलेंगे। कमोवेश वैसे ही ओला इलेक्ट्रिक के लिए भी एक मोमेंट हो सकता है। तो अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं। सर 50 रुपए की बात है तो एक और स्टॉक बता दीजिए सर, इसी रेंज में। 50 रुपये के लिए हाँ रेंज में है। अच्छा, बाय द वे गोल्डमैन का टारगेट यहाँ पर 72 रुपये का है, जो ओला इलेक्ट्रिक के लिए 50 रुपये से थोड़ा सा ऊपर है। और वो है आपके लिए सूज़लोन। सूज़लोन भी एक बढ़िया टर्न अराउंड स्टॉक रहा है और आप देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक 6.5 गीगावाट के आसपास की सूज़लोन की हो चुकी है। रीन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस में जीएसटी घटा है, 12% से घट के 5% आता हुआ दिखा है, तो वो बड़ा फ़ायदा इस तरह की कंपनियों के लिए है। डेट कंपनी ने काफ़ी कम किया है और इस वजह से जो पहले ब्याज के तौर पर इन्हें बड़ा पैसा चुकाना पड़ता था, अब वो कम हो गया, वो एक बड़ा बेनिफिट है। थोड़ा सा स्टॉक का अगर आप पी मल्टीपल देखेंगे तो ऐसे स्टैंडर्ड लोन देखने में आपको लगेगा 35 का है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर दिखेगा। दूसरे लिस्टेड पीएस के मुकाबले में उतना ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर भी शेयर होल्डिंग बड़ी वाइड है। लगभग सारे रिटेल शेयर होल्डर्स के पास में वो सूज़लोन है। एक अच्छा रनअप हो भी चुका है, लेकिन अभी भी मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि साल भर के व्यू के हिसाब से 80 रुपये के टारगेट के लिए आप सूज़लोन में निवेश कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत पैसा बनने की संभावना है 50 रुपये के इस स्टॉक में अभी भी बची है। ओके चलिए, तो गुल्लक में हमने 50 रुपए के 2 स्टॉक्स आपको डलवा दिए। सर अब थोड़ी सी ना अपनी रेंज बढ़ाते हैं और चलते हैं 100 रुपए की तरफ। तो सर ज़रा बताइए 100 रुपए में कोई ऐसा स्टॉक है जो गुल्लक में डालें? हाँ बिल्कुल है, 100 रुपये के आसपास। 100 रुपये में तो खैर आजकल अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है 100 रुपये वाले स्टॉक ढूंढना। और एक सरकारी कंपनी है जो 100 रुपये के आसपास और हमारी पसंद की भी है, और वो है NBCC। 100 रुपये के आसपास स्टॉक है, 110 से 112 के आसपास होगा। बढ़िया कंपनी है, सरकारी स्पेस की कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट के कारोबार से जुड़ी बढ़िया कंपनी है। ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लगातार कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, चाहे वो सरकारी कंपनियों के हो, चाहे फिर कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स के फंस गए, वो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होकर इनको बनाने के लिए मिले हैं। तो काम की तो कोई कमी है नहीं NBCC के पास, सिर्फ एग्जीक्यूशन करके इन्हें दिखाना है। अभी 3700 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला है। कंपनी ने कई सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये ऑर्डर्स ले रहे हैं। सो मैं वही कहूँगा कि भरपूर काम है, चाहिए जितना काम है और चाहिए जितना मिल भी सकता है, काम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप देख सकते हैं PMC, EPC और रियल एस्टेट डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारे काम ऐसे हैं जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है कंपनी का। तो कहीं न कहीं किसी न किसी स्पेस और सेगमेंट से इनको बिजनेस मिल जाता है। और डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट जीरो डेट है कंपनी के पास, नेग्लिजिबल नहीं के नाम के का डेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के लिए बड़ी पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक है जो बढ़िया एक्शन में रह सकता है। और यहाँ पर भी एलारा की एक रिपोर्ट है जिन्होंने साल भर के लिहाज से 165 रुपये का टारगेट रखा है। तो 100 रुपये वाला स्टॉक 200 रुपये वाले नोट की तरफ, 100 से 200 की नोट की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकता है ये स्टॉक। तो एक बढ़िया एक्शन हो सकता है। चलिए, किसने सोचा था कि आपको 100 रुपए के अंदर 4 स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो अपने पोर्टफोलियो नुमा गुल्लक में आप इन 4 स्टॉक्स को तो इस दिवाली जरूर प्रवेश करवाएं ताकि लक्ष्मी जी की कृपा बरसे। अच्छा सर, अब मेरा पॉकेट मनी थोड़ा बढ़ गया है तो 200 के लेवल पे चलते हैं सर। 200 रुपये के आसपास हाँ एक बढ़िया स्टॉक है और वो भी इस सरकारी स्पेस की कंपनी है BEL, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। बहुत ही शानदार कंपनी है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। माफ़ कीजिएगा, भेल की मैं बात कर रहा हूँ, पहले भेल की बात कर रहा हूँ। भेल 200 रुपये में यहाँ पर बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन कंपनी का है और ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी की, कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भेल बढ़िया काम कर रही है। कई सारे स्ट्रेटेजिक MOUs किए हैं, नए नए सेक्टर में भेल एंट्री करने की कोशिश कर रही है। क्षमता विस्तार पर भी कंपनी काफ़ी काम कर रही है, एक्सपांशन पे। इस कंपनी के लिए भी समस्या एक ही है, सिर्फ एग्जीक्यूशन।
ऑर्डर्स की कमी नहीं है, बिजनेस की कमी नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूशन चाहिए, और अगर एग्जीक्यूशन अच्छा हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट का मौका बन सकता है। और ऐसे में न्यूआमा की तरफ से एक रिपोर्ट भी है, न्यूआमा ने 465 रुपये के टारगेट दिए हैं, 200 वाला डबल होने की तैयारी है। 200 वाला डबल हो जाएगा। देख लीजिए आप, भेल के लिए बहुत है, तो अभी 230 के आसपास होगा मेरे ख्याल से, तो भी डबल के आसपास के टारगेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर भेल में। सर अब आप जब ने आपने कह दिया कि भेल 200 का डबल हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि इसी कैटेगरी में एक और स्टॉक अगर आप बता दें तो बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल। एक और स्टॉक है, ये है नेल्को। इंसिडेंटली ये भी सरकारी स्पेस की कंपनी है, लेकिन है मेटल माइनिंग स्पेस से, नेशनल एल्यूमिनियम। ये एक और स्टॉक है जो सबसे कम कॉस्ट में बॉक्साइट और एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है इसका कॉस्ट कंट्रोल, और बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन कंपनी का है नेल्को का, और हमें लगता है कि ये एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने के स्कोप दिख रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन खर्चा कम होगा, एल्यूमिनियम की डिमांड बहुत मजबूत है और इससे सपोर्ट मिलेगा, और इसको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। एक और चीज़ है कि दुनिया भर में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर लग रहे हैं, उसके चलते हुए पावर की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, पावर प्राइसेस बढ़ने की दिक्कत है। इन कंपनियों के लिए भी 30% कॉस्ट पावर की आती है, और अगर इनके पास कैप्टिव पावर प्लांट है तो इनके लिए एक वो बड़ा एडवांटेज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि नेल्को के लिए एक ये बड़ा एडवांटेज है जो इनको फ़ायदा देगा। PL कैपिटल, प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी एक रिपोर्ट है बड़ी इंटरेस्टिंग, जिन्होंने 280 रुपये का लक्ष्य इस कंपनी के लिए रखा है साल भर के लिहाज से। तो ये है एक बढ़िया स्टॉक जो आप ध्यान में लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल, दो सरकारी कंपनियां आपको 200 के भाव पर मिल रही हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, वो भी डबलिंग काइंड ऑफ कैपेसिटी रखती हैं, तो इस पर रखिएगा नज़र। अच्छा सर, अब अपनी थोड़ी रेंज और बढ़ाते हैं। हमारे कई सारे व्यूअर्स हैं जो शायद चाहते होंगे कि थोड़ा सा और ऊपरी रेंज का स्टॉक मिल जाए, तो सीधा 500 पे। 200 के बाद तो नॉट 300 की तो है ही नहीं ना, 300-400 तो है ही नहीं, तो जब तक आएंगे नहीं तब तक हम तो बात भी नहीं करेंगे, लेकिन सर 500 एक्चुअली 500 की नोट में तो खैर ऑप्शंस बहुत बन जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, एक दो क्या इससे भी ज़्यादा मैं आपको दे सकता हूँ। वहाँ पे ऑप्शंस की कमी नहीं है, क्योंकि 500 रुपये एक रीज़नेबल प्राइस है इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से भी स्टॉक में। 500 रुपये की रेंज में जो सबसे फेवरेट हमारा स्टॉक है वो है स्विगी। ये स्टॉक है जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए लिहाज से सोच सकते हैं। फेस्टिव फूड और फूड डिलीवरी कारोबार से सपोर्ट है, कंपनी को नए ऑफर से प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बेहतर होती हुई दिख रही है। इनकी कई सारी जो ऑफरिंग्स है वो बाज़ार को बड़ी पसंद आती दिख रही है। बोल्ड स्नैक, 99 स्टोर वगैरह, ये सारी आज के ज़माने के युवाओं को पसंद आने वाली ऑफरिंग्स हैं, और उस लिहाज से स्विगी का काम भी बढ़िया है। नंबर 2 है प्लेयर जोमेटो के बाद में, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी सस्ता भी है। कैपिटल के लिहाज से कंपनी की पोजीशन बढ़िया है, बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी बढ़िया काम करती हुई दिख रही है। और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से यहाँ पर टारगेट 550 रुपये के हैं साल भर की व्यू के हिसाब से, तो ये एक और स्टॉक है जो बढ़िया एक्शन में रह सकता है। देखिए, स्विगी से आप अपना खाना ऑर्डर करते हैं, जितने का आप खाना ऑर्डर करेंगे अगर उतना पैसा निकाल के अगर आप अपने पोर्टफोलियो वाले गुल्लक में डाल लेंगे तो देखिए किस तरह की कमाई हो सकती है। अच्छा सर, आपने कहा था आप तो मल्टीपल स्टॉक दे सकते हैं स्विगी के बाद। स्विगी में एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर लोग स्विगी और जोमेटो दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन सा ज़्यादा बढ़िया है। जोमेटो 350 साढ़े 300 रुपये के आसपास है, स्विगी 400 साढ़े 400 रुपये के आसपास है। सवाल आपको इस तरह से कंपेयर नहीं करना है कि कौन सा किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये कि जोमेटो मार्केट लीडर है, स्विगी नंबर 2 है, लेकिन ये मार्केट ग्रेजुअली इस तरह से बन रहा है कि जेप्टो या एक दो और कंपनियां आ सकती है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 को कोई हिला नहीं सकता। स्विगी के लिए भी नंबर 1 बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। नंबर 3 के लिए नंबर 2 बनना बहुत मुश्किल है। जब क्या होता है, जब एक स्पेस की 2-3 कंपनियां अपनी अपनी स्पेस पकड़ लेती है तो वो मार्केट के साथ ग्रो करती है। जैसे जैसे जोमेटो स्विगी का मार्केट ग्रो करेगा, जो जितने ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे इनकी ग्रोथ आएगी। तो ऐसे सिचुएशन में प्राइसिंग पावर रहता है। फिर ज़्यादा है ना, वो प्राइस वॉर नहीं होता कि एक दूसरे का गला काटना है। नहीं तो क्या होता है कि इसका मार्केट शेयर खींचो, उसका खींचो। जब आपको पता है 2 ही रहेगी या 3 ही रहेगी, तीनों का मार्केट शेयर फिक्स है, तो फिर सब लोग है ना पैसा बनाने पर फोकस करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। रैंकिंग वाली दिक्कत नहीं। हाँ, रैंकिंग पता है कि 2 नंबर 1 नंबर नहीं हो सकता, 3 नंबर 2 नंबर नहीं हो सकता, तो 1 नंबर वाले को भी तो पैसा ही बनाना है, 3 को भी बनाना है। तो भाई ठीक है भाई, जितना मार्केट शेयर 1-2% ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है, चलो पैसा बनाते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, मुझे लगता है ये स्विगी के काम की रहेगी काफ़ी। अच्छा, अब आइए, आपने कहा कि 500 के स्पेस में दूसरा, हाँ, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
ये कंपनी हमें वैसे भी बहुत पसंद है। बेहतरीन फंडामेंटल वाली ये एक और पीएसयू स्टॉक है जहाँ पर 75,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस दोनों स्पेस में कंपनी का ज़बरदस्त कामकाज है। आगे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़बरदस्त है। भारत के साथ यूके के साथ भारत ने रक्षा सौदों के लिए डील भी की है, उसका भी फ़ायदा आपको इस कंपनी को इसका भी फ़ायदा मिलते हुए नज़र आएगा। इसके अलावा नए नए प्रोडक्ट्स कंपनी लेकर आ रही है, डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिल रहा है। दोनों का बहुत ही बढ़िया संगम है, डिफेंस और टेक्नोलॉजी का, जो आपको बीएल में मिलता है और हमें लगता है ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है। सिटी की साल भर की टारगेट इसकी 500 रुपये के आसपास की बनकर आती है, तो ये स्टॉक भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में सोच सकते हैं। डिफेंस में हमें पूरे ओवरऑल डिफेंस स्पेस में बहुत पसंद है, क्योंकि 500 रुपये की नोट की बात आपने की, अदरवाइज तो लिस्ट लंबी भी हो सकती है। गार्डन रिच शिप बिल्डर से लेके मझगांव डॉक से लेके HAL, BDL वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रही हैं, उनमें एक BL भी है। तो ये एक और स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। सर पता है मुझे इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगी, डिफेंस स्पेस में अक्सर व्यूअर्स कहते हैं कि बड़े महंगे महंगे स्टॉक्स हो गए, 1000, 1200, 5000 के हम HL की बात करते हैं, लेकिन उसमें भी आपने एक ऐसे स्टॉक को पकड़ लिया जो विद इन गुल्लक रेंज आ रहा है। नहीं, इसमें एक चीज़ है कि अगर ये इस स्टॉक ने जैसा हम सोच रहे हैं वैसा किया, तो इवेंचुअली ये 3-4 साल 5 साल में 1000 रुपये तक जाने की ताकत रखता है। ये 3 डिजिट 4 डिजिट में भी हो सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है, बिजनेस पोटेंशियल है। अब ये एग्जीक्यूशन करके दिखाए तो बिल्कुल, तो आपको गुल्लक का साइज बड़ा करना पड़ेगा, एक बार आप अपने पोर्टफोलियो में से डाल लेंगे। अच्छा सर, और भी अब 500 वाली कैटेगरी थोड़ी बड़ी होती है सर, एक और तो स्टॉक बनता है ना? हाँ बिल्कुल है, और ये स्टॉक ऐसा है जो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि थोड़े आपके फील्ड से रिलेटेड भी है। इसके प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जो आपको पसंद आने वाले हैं, और कमोडिटीज से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है, और नाम है हिंदुस्तान जिंक, जिसे मैं बार बार कहता हूँ कि अब इसका नाम बदल के हिंदुस्तान सिल्वर कर देना चाहिए, कि भारत में सिल्वर का प्रोडक्शन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और जो चांदी में बेतहाशा तेजी होती दिख रही है, माय गुडनेस, सोचिए इनका बस चले तो सारी की सारी चांदी निकाल कर अभी से बेचना शुरू कर दे, जितना प्रोडक्शन बढ़ा पाए। लेकिन चांदी में जो बढ़िया तेजी बन रही है उसका तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन चांदी के अलावा भी ग्लोबली मेटल्स में बहुत ही तगड़ी तेजी है। डॉलर जिस तरह से कमज़ोर होता दिख रहा है, करेंसी डॉलर की कमज़ोरी का फ़ायदा सारी मेटल कंपनी को मिल रहा है। जिंक देखिए, एल्यूमिनियम देखिए, कॉपर देखिए, सारे मेटल्स बहुत ज़बरदस्त एक्शन में है। डिमांड अच्छी हो रही है, आ रही, धीमे धीमे डिमांड वापस आती हुई दिख रही है, प्राइसिंग पावर आता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने हाल ही में चांदी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको दुगुना किया है, 1 मिलियन टन से बढ़ाकर 2 मिलियन टन का चांदी का प्रोडक्शन किया, और उसमें भी 1500 टन तक का और प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी है कंपनी की तरफ से। और इस कंपनी को अगर आप जानते हैं तो सिर्फ एक वजह से, पैसे, दिल खोल कर खजाना खोल के पैसे बांटते हैं, डिविडेंड। क्योंकि प्रोमोटर कौन है? वेदांता। और उनको हमेशा कैश की ज़रूरत होती है, तो प्रोमोटर को डिविडेंड देना, जितना कमाते हैं डिविडेंड में बांटते हैं। तो सबसे हाई डिविडेंड इन स्टॉक्स में से एक है, और वो हमेशा बांटते आए हैं। तो अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिहाज से भी खरीदना चाहें तब भी 500 रुपये के आसपास हिंदुस्तान जिंक किसी भी लिहाज से बुरा नहीं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया वेदांता ग्रुप की कंपनी जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में है, और जिसमें बड़े ट्रिगर ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस के भी हैं, और साथ ही चांदी की बड़ी तेज़ी का भी फ़ायदा हिंदुस्तान जिंक को मिलेगा। तो ये एक और स्टॉक है। और जेम फिनेंशियल्स की तरफ से यहाँ पर 550 रुपये के आसपास के टारगेट 1 साल के लिए उन्होंने रखे हैं। अच्छा सर, क्विकली मुझे बस एक यही चीज़ जाननी थी कि अगर डिप आता है, थोड़ी करेक्शन आती है, तो ये जो जितने गुल्लक स्टॉक्स आपने बताए इनको अक्यूमुलेट करते रहना है? धीमे धीमे करना चाहिए। देखिए सिंपल सी चीज़ ये है कि कुछ स्टॉक्स हाई रिस्क वाले हैं, कुछ स्टॉक्स कम रिस्क वाले हैं। लेकिन आइडिया ये है कि अगर इस स्टॉक जिस प्राइस में आप प्राइस रेंज में आप स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो उस प्राइस रेंज में इन स्टॉक्स को आप कवर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आज के आज आपको लेना है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप लिस्ट बना कर रखें। बाजार में तेजी और मंदी दोनों होती है, जब भी खराब समय हो बाजार में उस समय आपको निवेश करनी चाहिए। ओके, मैं उम्मीद तो करती हूँ कि आप सब लोगों ने पेन पेपर लेकर अच्छे से लिख लिया, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो एक बार आपके लिए रैप अप कर देते हैं। 50 रुपए से, माफ़ कीजिएगा, 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के जो गुल्लक स्टॉक्स बताए हैं वो एक एक करके आपके सामने। तो सबसे पहले वोडा आइडिया 10 रुपए में ये स्टॉक आपके लिए बेहतरीन पिक साबित होगा, और आने वाले समय में एम्बिट को इसमें 15 का टारगेट दिखाई दे रहा है। ओला इलेक्ट्रिक 50 रुपए में एक बेहतरीन पिक आपके लिए आज रिकमेंडेड है। आगे 72 तक का टारगेट दिखाई दे रहा है। साल भर तो इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं। वहीं सुजलॉन, इस पर रखिएगा नजर, ये भी आपके लिए 50 की कैटेगरी में एक बेहतरीन स्टॉक पिक होगा, जो आपके गुल्लक में लक्ष्मी के आगमन की पूरी तैयारी करवाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं
100 की कैटेगरी की तरफ। एनबीसीसी एलारा की तरफ से 165 का टारगेट निकल कर आ रहा है, लेकिन इसको भी थोड़ा समय, थोड़ा पेशेंस तो देना होगा। साल भर के टाइम फ्रेम में अच्छी स्ट्रेंथ की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। 200 की कैटेगरी में एक नहीं बल्कि दो दो शेयर आपके लिए। पहला तो भेल, सरकारी कंपनी, बेहतरीन कमाई के मौके और डबलर वाला दमखम ये रखता है। साथ ही नैल्को, एक और सरकारी कंपनी जिसमें साल भर के टाइम फ्रेम में बेहतरीन स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। पीएल कैपिटल इसमें 280 का टारगेट सुझा रहे हैं। अब आ जाइए 500 की कैटेगरी की तरफ। अगर आप इस तरह की अमाउंट अपने गुल्लक के पोर्टफोलियो के हिस्से में डाल सकते हैं तो स्विगी, नन अदर देन स्विगी, जिसमें बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ दिख रही है। मोतीलाल 550 तक इसको ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए तो आगे आसमान और पूरा आप कह सकते हैं एक्सपैंड करने का रास्ता खुला हुआ है। साथ ही बीईएल, इसमें भी 500 की कैटेगरी में आप कह सकते हैं कि डिफेंस स्पेस में एक बेहतरीन नाम है। अगर आपको लग रहा है कि बाकी स्टॉक्स एक्सपेंसिव हैं तो बीईएल आपके लिए 500 रुपए में एक बम्पर इन्वेस्टमेंट आइडिया साबित हो सकता है। सिटी, इसमें एक बड़ा टारगेट बनता हुआ देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 500 का। और हिंदुस्तान जिंक अंत में, जिसको सिल्वर की धुआंधार तेजी का पूरा फायदा आगे भी मिलता दिखाई देगा। 550 प्लस की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है। जेएम फाइनेंशियल देख रहे हैं और एक साल का टाइम फ्रेम में आपको जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। चलिए, तो इस दिवाली गुल्लक में लक्ष्मी भरने का काम हमने आपके लिए किया है। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसे अप्लाई करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके दम पर आपकी दिवाली बिल्कुल चमचमाती हुई और अगली दिवाली बेहद शानदार रहेगी। सर, स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने इतनी मेहनत की, कंपाइल करके ये कैटेगरीज लेकर आए, और आपको भी सर दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।